नवंबर 2017 दिया। नवंबर 2017 का रिजल्ट क्या रहा? वहां पे फेल। और ये पॉइंट था कि अब मैं एक्चुअल में टूट गया था, क्योंकि अब से कॉमर्स या आर्ट, मेरे को कॉमर्स के बारे में सी नहीं पता था कि क्या होता है, बिकॉज आज भी गांव के जो स्कूल है वहां कॉमर्स वगैरह नहीं होता। कितने लोग थे आपके गांव से जो सीए फाउंडेशन की एग्जाम लिखने आए थे? कोई नहीं, एक्चुअली वहां पे नहीं पता। बट एक बार जब मैं सीए बनाना, तब मेरे को लगा कि ये जो औकात है ना, उसको पार करने में ही मजा है यार। क्या लाइन बोली है यार। शायद मैं कहूं तो मेरे पास बैकअप प्लान कुछ था ही नहीं। या तो मैं सीए करता, या तो अब बैकवर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जाके खेती किसानी करो भाई, और क्या करोगे। सुना है सीए फाइनल पास करते करते जवानी भी पास हो जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं। रिश्तेदार आए दिन ये ताना मारते हैं कि दूसरा कोई कोर्स क्यों नहीं कर लेता, अरे तेरी शादी की उम्र निकल जाएगी, कोई जॉब क्यों नहीं पकड़ लेता, कब तक अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करते रहेगा। ये सारी बातें हमने केवल सुनी है, लेकिन एक इंसान है जिसने ये रियलिटी में फेस की है। देखो भाई, जब बस ये सारी चीजें आपको बस पता होती है ना कि यार अटेम्प्ट्स लगते हैं सीए में, वो आम होता है, लेकिन जो इंसान फेस करता है, टोटल 10 से 12 साल एक इंसान ने इस कोर्स को डिवोट किए हैं और बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। वो हर बार फेलियर पे मुझे बोलता था, पता है क्या, आई विल बी सीए वन डे, आई विल बी सीए वन डे। आज हमारे सामने है और कोई नहीं बट सीए अंकित पांडे। हाँ तो पांडे जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, फाइनली चार्टर्ड अकाउंटेंट डन आफ्टर 10 से 12 साल की ड्यूरेशन उसमें लगा देने के बाद। बहुत मुश्किल होता है ना, इनिशियली आप सोचते हो कि 5-7 साल में हो जाएगा, एक्स्ट्रा 5-6 साल लग जाते हैं तो अंदर से दर्द होता है ना, इमोशनली इंसान हर्ट होता है, बट आपने कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे वीडियो में बहुत डीप जाएंगे, आपकी जर्नी को समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे मोटिवेट होने वाले हैं और समझने वाले हैं कि यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी कैसी होती है जब आप इतने ज़्यादा टाइम लगा चुके होते हो और उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती है, तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप 3 से 4 लाइन्स में स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही है। मोहित भाई, जर्नी की यदि बात करें ना, तो मतलब जब आप, मैं एक ऐसे किसान परिवार में पैदा हुआ, और जब किसान परिवार में पैदा होते हो तो खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें, गाय भैंस, मतलब ये पूरा आपका बचपन होता है। तो हमारा ये नहीं होता कि हमारी गैंग है, हम खेलने जाएंगे, ये करेंगे, हमारा उन्हीं के साथ पूरा बचपन जुड़ा होता है। सो इनिशियली ग्रो किया, वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल थी, वहाँ स्कूलिंग वगैरह हुई। पर सच बताऊँ मैं तो, ये सीए ना ऐसा था कि मेरे लिए ड्रीम टाइप का है, ये मेरे औकात से बाहर है। बट एक बार जब मैं सीए बनाना, तब मेरे को लगा कि ये जो औकात है ना, उसको पार करने में ही मजा है यार। क्या लाइन बोली है यार कि लाइफ में औकात के बाहर जाने में मजा है ना, बहुत सारी बाउंड्रीज, लिमिट सेट करती है कि यार तुम बहुत किसान परिवार के हो, आपका बचपन बहुत ऐसा है कि बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली हो, तो बड़े टारगेट्स आप सेट नहीं कर सकते। और मुझे तो लगता है तुम्हारी तरफ ज्यादा लोग ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम और ये फौजी वगैरह बनने के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा ये यूपी और रीवा भी मतलब वहीं पे बॉर्डर में है, तो ये वो बेल्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज्यादा हाइक रहती, कि बस गवर्नमेंट जॉब तू कर, वो बन, खत्म काम चीजें। तो सीए के लिए इतना ज्यादा बच्चे नहीं अपीयर करते, और जो करते भी है ना, जैसे मैं बताऊं, मेरे गांव से 2-4 लोग गए थे। इवन मेरे को सुनने में आया कि किसी ने फाउंडेशन किया, इंटर किया। सो बैकअप द क्या होता था, जब भी मैं इंटर में ये सब अटेम्प्ट लगते तो मम्मी पापा से यही आके बोला जाता, इंटर तो निकल गया बट फाइनल निकालना बहुत मुश्किल है। उनका जो है वो लड़का गया तो शर्मा जी का, फेल हो गया, आर्टिकलशिप करने के बाद फेल हो गया। अब वहां से एक मोटिवेशन लाना ना मम्मी पापा को कि यार कर दिखाएंगे, करेंगे, वो बड़ा मुश्किल होता है। बट फाइनली जब आप बनते हो ना, सारी चीजें, आप एक मिसाल बन जाते हो। अब देखो ना, वो तो है। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हम कहाँ से आए हैं। सबसे पहले मुझे ना अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या तुम्हारा बचपन कैसे बीता? ओके, मैंने बताया कि मतलब मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, पापा पूरी किसानी ये तो होता वो देखते थे, ठीक है। तो हमारा भी पूरा वहाँ पे गाय भैंस पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप एक किसान फैमिली में पैदा होते हो ना, जो व्यूअर भी देख रहे हैं, पूरा एकदम इन्वॉल्वमेंट है कि सारा हम सब कुछ जानते हैं कि क्या चीजें होती हैं। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मेरी गांव से हुई, बट ये था कि वहां पे एक प्राइवेट स्कूल आ चुकी थी। सो उस प्राइवेट स्कूल में जाने का मौका मिला, वो 1st से 8th तक थी, तो वहां पे स्कूलिंग वगैरह हुई। देखो कहा जाए तो मैं आज कंपेयर करता हूं तो वो स्कूलिंग एक ऐसी थी कि जहां पे कुछ भी चीजें नहीं थी, बट उस हिसाब से गांव के परिवेश के हिसाब से वो A क्लास की थी। तो जो मिल गया ना, शायद गवर्नमेंट स्कूल मिलती तो ये भी चीजें ना हो तुम्हारा पाती। हिंदी मीडियम ही था ना, आई गेस तुमने हिंदी में ही पूरा सीए किया है। हिंदी में किया, बाद में मैंने सीए में कन्वर्ट मारा था, इंग्लिश में कन्वर्ट हाँ। मारा था। अब मुझे ये बताओ, कब ऐसा मन में आया कि मुझे सीए करना चाहिए, क्या लाइफ में ना यार ये बड़ी ड्रीम है लेकिन इसको मैं पा के रहूंगा, कब आया मन में, पहली बार कब विचार आया ये? राइट। तो मैंने 8th तक स्कूलिंग जो है वो गांव में की, फिर गांव के पास में ही 2-3 गांव
नाइन्थ और 10th मैंने किया, वो भी प्राइवेट स्कूल थी। फिर अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सीलेंस स्कूल होती थी, मेरा भी ड्रीम था एक्चुअली। मैंने 9th में एग्जाम दी थी उसकी और मेरा नहीं हुआ था, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट आया और मेरे दोस्त वहाँ चले गए, जो गांव के दोस्त थे वो वहाँ चले गए। तो एक था नहीं, एक्सीलेंस में जाना है, एक्सीलेंस में जाना है। अब जब हम गए वहाँ एक्सीलेंस में तो मेरे 10th में केवल 75% आए हुए थे। अब उस एक्सीलेंस में बोला गया भाई तुमको जो है वो हम मैथ नहीं देंगे, तुमको हम साइंस नहीं देंगे। अब मेरे हाथ में था कॉमर्स या आर्ट। मेरे को कॉमर्स के बारे में सी नहीं पता था कि क्या होता है, बिकॉज आज भी गांव की जो स्कूल है वहाँ कॉमर्स वगैरह नहीं होता, मैथ साइंस हर जगह होता है, आर्ट फिर लास्ट ऑप्शन होता है। फिर मैं सोचा ठीक है कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट तो कुछ ज़्यादा ही इंफीरियर टाइप का हो जाता है, मैं कॉमर्स ले लेता हूँ और बस कॉमर्स ले लिया। अब जब कॉमर्स लिया तो फिर अकाउंट सब्जेक्ट मिली, बिजनेस स्टडी, और मैं देखा कि अकाउंट में अच्छे आ भी रहे हैं। अपने को कैलकुलेटर मिलता है ना 11 में, बहुत मजे, ऐसा लगता है कि हम ना अब कुछ एक मशीन चलाने लगे, बड़ा ही स्वैग, पापा के सामने ऐसे ही बिना मतलब की बटन दबाते रहते हाथ चलने लगा। फिर वहां से एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अकाउंट सब्जेक्ट अच्छी है। मैं कोचिंग वाले सर से पूछा कि सर कॉमर्स में आदमी क्या कर सकता है, उन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कुछ कोर्स होता है। मैंने कुछ वीडियो वगैरह देखी, ठीक है। फिर एक पता चला कि नहीं यार अब यदि कुछ करना ही है तो बड़ा करना। उस टाइम पे संदीप सर का एक शो हुआ था जहाँ पे वो बोले कुछ करना ही है तो बड़ा करो। जुनून तो आग तो भरी पड़ी थी कि अब तो कुछ करना है, चलो सीए करने चलते। आग तुमको सही लगी थी। और ये मुझे टाइम बताओ ना, किस ईयर की बात है जब क्लास 11th में थे आप? कौन से साल में? 2012 में है। 2012 में आपने क्लास 11th क्लास 11 2012 क्लास 11। ओके ठीक है। तो आपने फिर सीए फाउंडेशन की जर्नी के बारे में बताओ, कौन से ईयर में आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट था? सीए फाउंडेशन का मैंने अटेम्प्ट दिया दिसंबर 2013। नोट करना है ना, ये जो डेट्स हैं आपको बहुत कुछ लाइफ में आज सिखा देगी। तो दिसंबर 2013 में एक गांव का लड़का जिसकी ड्रीम थी कि मुझे सीए किसी भी हालत में बनना है, फैमिली में, रिलेटिव्स में दूर दूर तक कोई भी सीए नहीं, और इनफैक्ट रिलेटिव के भी रिलेटिव में कोई भी सीए नहीं होना, और फिर भी चाहना कि मुझे सीए करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अंकित ने इस सपने के साथ दिसंबर 2013 में सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किया। कितने लोग थे आपके गांव से जो सीए फाउंडेशन की एग्जाम लिखने आए थे? कोई नहीं, एक्चुअली वहां पे नहीं पता। एक तो मैंने बताया फिल्टर आउट कैसे होती चीजें, कॉमर्स ही बहुत कम बच्चे लेते हैं। फिर कॉमर्स के नाम पे सीए, और सीए बदनाम ये है कि मतलब वहां पे तो जैसा कि बहुत टाइम लग जाएगा, बनोगे ही नहीं, हो भी नहीं पाएगा, ये सारी चीजें। कहाँ भेज दिया बच्चे को, कहाँ भेज दिया, मतलब सीए करना बहुत वो। और लोग सच में अभी जानते भी नहीं कि सीए क्या वर्क करता है। क्या ये जानते हैं कि सीए होता है कुछ चीज है, बस पोस्ट है, बट ये नहीं पता होता कि वर्किंग कैसे चलती है। तो कोई नहीं था ऐसा, गांव का मैं ही था, तो बस वो जुनून था और चल दिए। और फिर उसके लिए हम रीवा से इंदौर कोचिंग के लिए आए। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2013 में एग्जाम लिखा, कैसी तैयारी थी, क्या रिजल्ट रहा? ठीक थी, अच्छी थी तैयारी, बिकॉज वहाँ पे क्या है, फाउंडेशन पे 12th का एक बहुत बड़ा बेस होता है। अकाउंट मेरी बढ़िया थी, देन इसके बाद लॉ एक नई सब्जेक्ट मिली थी, वहाँ पे जरूर डर लगता था जब हम 400-500 की क्लास में बैठते हैं तो ये कैसी भीड़ लगती कि हम तो सोचे थे गांव में हम अकेले सीए करने हैं, इतने और कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, ओ भाई वो सांप वाले ना वो बहुत तंग करते। मैं दूर से प्रणाम करता था, प्रभु मेरे को जाने दो, 4-5 नंबर नहीं चाहिए, मैं बाकी निकाल लूंगा। कैलकुलस को सांप समझ के ऐसे दूध पिला दिया कि बेटा दूध पी ले, मेरे को इंटर की तरफ जाने दे, छोड़ दो। ठीक है सर। तो नवंबर 2013 दिसंबर 2013 में आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया। अच्छा मैं बता दूं कि जनरली आपने क्लास 12 के बाद 2 महीने में जो सीए फाउंडेशन प्रिपेयर हो सकता है उसमें नहीं किया था, पूरे 6-7 महीने सीए फाउंडेशन के दिए और फिर आपने प्रिपेयर किया। ठीक है, फिर इंटर, सीए इंटर, वैसे जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स बोध ग्रुप देते हैं आजकल, आपने कितने ग्रुप दिए थे और कौन सी ईयर में आपने ट्राई किया था इंटर? देखो अपन जब फाउंडेशन दिया ना तो एक समझ में आ गया, उस टाइम में हिंदी था तो ये भी समझ में आया, जब लॉ पढ़ते हैं ना भारी भारी लैंग्वेज थोड़ा सा ऊपर से जाती, तो एक ये डिसाइड हो गया नहीं भाई अपने को सीए करना है। बट ये दुनिया जो है वो बहुत तरीके से आई हुई है, अपन ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है, अपन एक ग्रुप करके चलते हैं और तैयारी करनी चालू की। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू हुआ नवंबर 2014 में। हाँ, दिसंबर 2013 फाउंडेशन, हाँ, तो नवंबर 2014 में आपका सीए इंटर का एक ग्रुप दिया। हाँ, क्या रिजल्ट? एक ग्रुप दिया। वहां पे बस ऐसा था, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से किया और 12th और फाउंडेशन करने के बाद ऐसा लगता है हाँ ठीक है ना, वो थ्योरी पढ़ी हुई है, अपन डिलीवर कर देंगे। मतलब जो पिछले जो हुआ है पास्ट में कि हर एग्जाम ऐसे ही तो निकाली है, ये भी निकाल लेंगे।
पेपर दिया अच्छे से, वहां पे जाते ही पेपर देखते ही क्या लिखना है, ब्लैंक हो गए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सारी चीजें की थी कोचिंग की, सो पूरी तरीके से ब्लैंक, रिजल्ट एज यूजुअल फेल हो गया मैं। और वो एक बहुत सदमा टाइप का लगा कि अरे फेलियर। कैसे हो गया, आज तक फेल नहीं हुए सीए? हाँ। कैसे सीए में पहली बार फेलियर देखा था? हाँ। तो नवंबर 2014 में आपने सबसे पहली बार फेलियर देखा था, आई गेस। फिर आपने मई 2015 में ट्राई किया होगा वापस, एक ग्रुप, दोनों ग्रुप? वहां पे मैंने एक ग्रुप ही दिया। अच्छा, इनिशियली शायद सोचा तो दोनों ग्रुप का होगा, क्योंकि हर बच्चा सोचता है। इनिशियली मैंने कोचिंग वगैरह स्टार्ट किया, ठीक है, जब तक कोचिंग कंप्लीट हुई तब तक था भी जुनून, और मैंने बोथ ग्रुप के फॉर्म भी भरे कि नहीं दूंगा दूंगा, दोनों ग्रुप दूंगा। हाँ। बट जब एग्जाम आने लगी तो पता चला नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। अभी तो फिर हम गलत नहीं है, तो मई 2015 में आपका अभी तक इंटर का एक भी ग्रुप नहीं निकला है, और मई 2015 में फिर वापस फर्स्ट ग्रुप देने के लिए हाँ स्टार्ट किया। तो मई 2015 का क्या रिजल्ट रहा? फेल। वहां पे मेरे 180 के अप्रॉक्स मार्क्स आए, और वो भी ग्रुप फेल जब हो ऐसे गया। बैक टू बैक ऐसे आते हैं, अटेम्प्ट्स आते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि यार इतने अटेम्प्ट तो इनिशियली अपन ने 2-3 अटेम्प्ट देख लिए हैं शुरू के 2-1 साल में, तो वापस में चले जाओ यार? अरे ये तो बहुत बड़ी एक व्यथा थी, हम तो घर वालों से बस भीख मांगते थे कि 6 महीने और, क्योंकि होता क्या है जनरली हमको फेल होने से ज़्यादा डर रहता था कि बैक टू होम जाना पड़ेगा, बिकॉज एक दो बार दे दिया ना उनका टूट जाते, ठीक है देख ले हो। बट इस चीज़ में मेरे घर वाले बड़े सपोर्टिव थे, नहीं देख तू कर, और मेरे को भी लगा कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की, जैसे पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन ना करना, दूसरे में 180 185 पे फेल होना, मतलब बस मेरे को लगा 10-15 कि दूर है हाँ, अपन। मई 2015 वो में जो अटेम्प्ट दिया था इंटर का, उसमें 10-15 नंबर का, तो ऐसा लगा कि अपन कर सकते हैं। कर सकते हैं, कि हो सकता है कुछ हमारे प्लानिंग में गलती हो गई हो, तो फिर अगेन वही धूल साफ करना बुक का और बैठना। हाँ, वही पुरानी किताबें वापस पढ़ना। राइट। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मई 2015 के बाद फिर वापस अगर एक भी ग्रुप नहीं निकला है आपका, तो वापस आपने नवंबर 2015 है ना, नवंबर 2015 में ट्राई किया होगा, तो एक ग्रुप, दो ग्रुप? वहां पे दोनों ग्रुप दिए। अच्छा, अब नवंबर 2015 में इंसान ने ठाना है कि 2 अटेम्प्ट के बाद अब मुझे दोनों ग्रुप यहाँ पर लिखने हैं। राइट। तो नवंबर 2015 में दोनों ग्रुप लिखे, क्या रहा रिजल्ट आपका? वहां पे एक ग्रुप निकल गया। अरे बधाई हो, पहली सफलता है बड़ी एग्जाम की यार। नवंबर 2015 में सर का एक ग्रुप निकल चुका है। नवंबर 2015 इंटर का फर्स्ट ग्रुप डन। अब आई गेस आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर? वो बड़ी खुशी थी, अपने को तो बस लगता था एक ग्रुप निकले हम आर्टिकलशिप ज्वाइन करें, अब 3 साल के लिए बच गए, दुनिया को बताएंगे आर्टिकलशिप चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो जानते ही वो चेक कितने भारी भारी मिलते हैं। वो मिलने लगे तो बस ठीक है, अपन आर्टिकलशिप में पूरे शिद्दत से लग गए, चालू ठीक है। गए। तो नवंबर 2015 जब आपका एक ग्रुप निकला, तो आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। अब सेकंड ग्रुप तो निकालना पड़ेगा ना उसको, ऐसा थोड़ी ना कह सकते आर्टिकलशिप में हो जाएगा साथ में। नहीं, तो आर्टिकलशिप के साथ फिर आपने शायद मई 2016 में सेकंड ग्रुप लिखने का सोचा, क्योंकि एक ग्रुप बचा है। तो मई 16 में क्या रहा आर्टिकलशिप के साथ? अब एक और ग्रुप का प्रिपरेशन चल अब रहा क्या था। है ना, मैं जैसे ही आर्टिकलशिप ज्वाइन किया, ठीक है, उस टाइम पे बैंक ऑडिट आता है अप्रैल में बैंक ऑडिट चालू होते हैं, और बस मेरे को उस टीम में सेलेक्ट कर लिया गया, अपन बैंक ऑडिट करने चलेंगे। अभी अटेम्प्ट मेरे को लग रहा था अटेम्प्ट से बड़ी बैंक ऑडिट करने की खुशी है, और मैं खुशी खुशी बैंक ऑडिट करने चला गया, और वहाँ पूरे 20 दिन निकल गए। मतलब मैं आ रहा हूँ बैंक ऑडिट करके 20-22 अप्रैल को, और हमारी एग्जाम होने वाली है 15-20 दिन बाद। पता था चीज़ें क्या होगी, बट ठीक है एग्जाम दिया, और वहाँ पे बुरी तरीके से फेल हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया क्या करनी चाहिए। तो ये अपना एग्जाम होगा आई गेस मई 2016 का, मई 2016 कि मई 2005? अच्छा, वो तो हो गया। 16 मई 2016 में सेकंड ग्रुप का फिर एक लोता एक अटेम्प्ट दिया, तो मई 2016 में भी नहीं निकला। फिर वापस नवंबर 2016 में आपने ट्राई किया होगा। अच्छा, मैं ऑडियंस को बता दूं, अभी तक तो मैंने सीए स्टार्ट भी नहीं किया था। जून 2016 में मैंने सीपीटी सीए फाउंडेशन जैसे कहते हैं वो मैंने स्टार्ट किया। तो अंकित जब अपना सेकंड ग्रुप दे रहे थे इंटर का नवंबर 2016 में, उस वक्त मैंने सीए फाउंडेशन क्रैक कर लिया था जून 2016 में, ना मैच करना वेवलेंथ। तो नवंबर 2016 में अब आपने सेकंड ग्रुप वापस देने की ट्राई की है, ठीक है? तो कैसा रहा रिजल्ट नवंबर 2016 का? वहाँ पे जुनून के साथ दिए, सारी चीज़ें किए, बट अगेन जो है वो नवंबर 16 में फेलियर का सामना करना पड़ा, सेकंड ग्रुप नहीं निकला। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज सेकंड ग्रुप इंटर का ऑडिट आ जाता था उस टाइम पर, ईआईएस एसएम वगैरह भी चलता था, तो बहुत थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता पूरा था। वो आईटी का पार्ट थ्योरी, और ऊपर से आर्टिकलशिप होती है, तो पूरा उसमें डिवोट करना टाइम, ठीक है, सारी चीजें मिलती है, बट कहीं ना कहीं डाइवर्ट एक होते, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस होता है जब आप पढ़ाई के साथ ना अब फुल टाइम पूरा वर्किंग भी कर रहे हो, ठीक है। और लिटरली ये फील किया होगा जिनको आर्टिकलशिप में मजा आने लगते हैं ना, तो हम वर्किंग में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये सारी चीजें, और उसने मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट भी किया, क्योंकि मैं ग्रुप 2 में काफी ज्यादा रोया।
इनफैक्ट मैं स्टोरी बताऊं तो नवंबर 16 दिया मैंने, वहां पे नहीं निकला। मई 17 दिया, मई 17 दिया होगा। हाँ। मई 17 में क्या रहा रिजल्ट? फेल, सेकंड ग्रुप फेल। मैं आपको बता दूं, मेरा जून 2016 में सीए फाउंडेशन था, मैंने क्लियर कर लिया। एंड मई 17 में मैंने दोनों ग्रुप दिए थे। अंकित भाई का अभी नहीं निकला। अच्छा, टेक्निकली मैं बता दूं, मई 2017 में जब मैंने दोनों ग्रुप दिए थे, तो जो मेरा सेकंड ग्रुप है उसका एग्रीगेट नहीं था। मतलब उसमें टोटल मेरे को 300 में से 150 चाहिए थे, बट मेरे आए थे केवल 147, 3 मार्क्स शॉर्ट। लेकिन फर्स्ट Set ग्रुप off। के ज्यादा मार्क्स होने के कारण मेरा सेकंड ग्रुप में सेट ऑफ हो गया। तो मेरे दोनों ग्रुप मई 2017 में क्लियर हो गए थे। लेकिन मई 2017 जो कि सेकंड ग्रुप का एक आपका चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था, तो वो भी नहीं निकला। फिर आपने नवंबर 2017 दिया होगा। नवंबर 2017 दिया, नवंबर 2017 का रिजल्ट क्या रहा? वहां पे फेल। और ये पॉइंट था कि अब मैं एक्चुअल में टूट गया था, क्योंकि अब सेकंड ग्रुप केवल 3 सब्जेक्ट कहने की, 300 नंबर का पेपर, और 2 साल से इन्हीं में चीजें ऑल्दो चल रही है। आर्टिकल सिर्फ हमको पता है, बट ये भी पता था कि बैक ऑफ द माइंड फाइनल का हमारा अटेम्प्ट डिले हो रहा है। बिकॉज फाइनल का अटेम्प्ट हम तभी कर पाएंगे जब हम कोचिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, इंटर पास कर पाएंगे, कोचिंग कर पाएंगे, तभी फाइनल दे पाएंगे। तो नवंबर 2017 तक सेकंड ग्रुप अटका हुआ है। फिर आपने आई गेस मई 18 दिया होगा। मई मई 18 सेकंड ग्रुप क्या रहा रिजल्ट? अब इस नवंबर में ना एक सब्जेक्ट मेरी एग्जाम हो गई थी, अकाउंट्स। हाँ। okay। और फिर उसके बाद मैंने मई 18 दिया, और वहां पे इंटर का बोर्ड फाइनली सीए फाइनलिस्ट अंकित पांडे जो है बन गए थे मई 2018 के रिजल्ट में। बहुत लंबी जर्नी होगी ना, सेकंड ग्रुप के शायद 4-5 अटेम्प्ट हो गए। सेकंड ग्रुप मतलब इंटर का सेकंड ग्रुप तो भयंकर रुला के गया। उसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, बहुत ज्यादा। तो अब फाइनली मई 18 में आपका सेकंड ग्रुप भी निकल चुका। तो वैसे तो टेक्निकली इसको कैलकुलेट करें तो नवंबर 15 में आपका फर्स्ट ग्रुप निकल गया था, है ना। तो नवंबर 15 से 3 साल बाद सीए फाइनल का अटेम्प्ट होता है। तो नवंबर 15 से नवंबर 16, नवंबर 17 और नवंबर 18, मई 18 में सेकंड ग्रुप निकला है। तो क्या आप तैयार थे नवंबर 2018 में सीए फाइनल का एग्जाम लिखने के लिए? अब हमारा रिजल्ट आया जुलाई में, ठीक है, जुलाई 18 में रिजल्ट आया, और उसके बाद मेरे पास 3-4 महीने बचे हुए हैं और मेरा अटेम्प्ट है। अभी तक GMCS OT उसके पहले करनी पड़ती थी, वो भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, और क्लासेस का तो पता ही नहीं, बिकॉज अपन उसी में थे। तो ये अटेम्प्ट देने का सवाल ही नहीं बनता था कि मैं कैसे दूंगा। उसमें मैंने GMCS OT की, और अब जो है वो फाइनल की बुक उठाई। अब कहीं ना कहीं एक डर भी आ जाता है, जब थोड़ा सा आप इतना फेल हो जाते हो ना कि फाइनल इतनी सब्जेक्ट, 8 पेपर, अकाउंट, ऑडिट, लॉ जैसे, मतलब इतने महारथी खड़े हुए हैं। तो एक डर लगता था, बट ये तो था कि मतलब ये तो करना ही है, कोई उसमें वो नहीं। अब आर्टिकलशिप खत्म हो गई, अब देखते हैं, ठीक है। बट उस टाइम पे मैंने क्या किया, मेरा मतलब नवंबर 18 का अटेम्प्ट जो है स्किप किया, और फिर मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो गई। मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई अप्रैल मई में 19, और वहाँ से कुछ मेरे फ्रेंड बने जो कि थोड़ा सा मतलब ऐसा भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिमोटिव, सीए बन के भी क्या करेगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे, क्योंकि अब सीए छूटने लगा था यहाँ हाँ, और कहीं ना कहीं उनका सीए छूट चुका था। तो एक ऐसी कम्युनिटी की, ठीक है बहुत अच्छा करते हैं, सीए बनने के बाद भी लोग क्या ही कर रहे हैं, अपन भी थोड़े वैसे माइंड मैप से। क्योंकि एक हमेशा डर लगता था फिनेंशियल की सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि घर वाले भी ऑलरेडी 4-5 साल हो चुके हैं, कब तक वो चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। फिर अपने को चीज़ें दिखने लगी, मेरे को एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने क्या किया, मई में अपना जैसे ही आर्टिकलशिप ख़त्म हुआ वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे ऐसा था कि मतलब ये टैली, एक्सेल, ये सारी चीज़ें मेरे को पढ़ानी रहती थी, और उसके साथ जो है वो टैक्स, अकाउंटिंग, ये सारे मतलब जूनियर अकाउंट को ट्रेंड करना और उन्हीं को सारी चीज़ें सिखाना, ये वर्क करते रहना था। सो वहाँ पे वर्किंग में तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आर्टिकलशिप मैंने बहुत ज़्यादा शिद्दत से की थी। हर काम छोटा से छोटा, मतलब चालान पे करने से लेके सारी ऑडिट, ये सब बहुत अच्छे से किया था। तो काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, और मैंने एक तरीके से एक आध क्लास की, उसमें भी आधा अधूरा मन लग रहा है, और पूरी तरीके से मैं शिफ्ट हो गया जॉब में। हाँ, पर नवंबर 18 फिर अपन ने स्किप किया, फिर मई 19 स्किप किया, है ना, और फिर मई 20 भी स्किप किया। मई 19 में मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, और एग्जाम हॉल में जाने से, लॉ पढ़ने से, अकाउंट, मेरे को समझ में आया भाई अपने ये बस का है ही नहीं, क्योंकि तैयारी थी ही नहीं। आप कैसे वहां पे जा सकते हो, कहने से नहीं होता, बस 4 चैप्टर कर ले हो जाएगा। ओह माय गॉड। तो नवंबर 18 गया, मई 19 गया, फिर नवंबर 19 भी गया,
नवंबर 19 फिर अटेम्प्ट ही नहीं दिया, अटेम्प्ट पूरी तरीके से। फिर मई 20 में कोविड आ गया, आई गेस। हाँ, मई 20 में कोविड तो ये आ गया। तीनों चारों साल इसलिए तीनों चार अटेम्प्ट इसलिए वेस्ट हो क्योंकि आप जॉब कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब तो सीए बहुत दूर होने वाला है, बहुत ज्यादा, या फिर कोविड वगैरह भी आ गया था। फिर नवंबर 2020 में मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट था, और सबको पता है मैं क्लियर हो गया था। अभी नवंबर 2020 में आपने दिया सीए फाइनल का अटेम्प्ट? नहीं दिया मैंने। क्या हुआ, अच्छा हुआ कोरोना आया मेरे लिए स्पेशली, कि मेरे को घर जा। अब उस टाइम पे ये चीज रियलाइज हुई यार, कि जिस डिग्री को छोड़ के आया हूँ ना, मैं भाग के आया हूँ, वो बहुत जरूरी थी। घर वालों का, सबका ड्रीम, मेरा ड्रीम, और कहीं ना कहीं डीप विदिन आपको रहता है यार रिग्रेट की एक बार ये बन जाए सारी चीजें। तो क्या हुआ, उसी टाइम पे मम्मी का भी थोड़ा सा हेल्थ इशू आया, ऑपरेशन वगैरह होने थे। मैंने जुलाई में 20 में ऑपरेशन वगैरह करवाया, और अगस्त सितंबर से मैं खाली हुआ थोड़ा सा, क्योंकि जॉब का चल रहा था बट सारी चीज़ें बंद थी तो एक तरीके से। और मैंने बैकएंड में टैक्सेशन वगैरह के काम किए थे, वहां से पूरा एक माइंड चेंज हुआ कि भाई ये फर्स्ट ग्रुप को निकाल दो, फर्स्ट ग्रुप अभी किनारे रख, मैं पहले करूंगा सेकंड ग्रुप, क्योंकि सेकंड ग्रुप के जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट है। डीटी, आईडीटी, ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छे तरीके से आती हैं, और इसके अलावा इलेक्टिव वगैरह थे तो कर लेंगे। फिर मैंने क्या किया, अक्टूबर से अपनी बुक पकड़ी, सेकंड ग्रुप की बुक मंगवाई, और अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी। नवंबर 20 का मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, नवंबर 20 का नहीं दिया। फिर अपन गए मई 2021 में। मई 2021 में एक ग्रुप निकला था, सेकंड ग्रुप लिखा पहले। हाँ, सेकंड ग्रुप मई 2021 में हो गया क्लियर? नहीं हुआ वहां पे वो तो लिखा हुआ है कि पहली बार में दूंगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। नवंबर 2021। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये बता मई 2021 मई 2021 का नहीं दिया था, फिर नवंबर 2021 का दिया होगा। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि यार जिस इंसान का ऐसा अटेम्प्ट लगता है, जिसको फेलियर फेस करना पड़ता है लाइफ में, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अटेम्प्ट मजाक से चल रहा है ना। वो बस अभी बात करने में ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार एक के बाद दूसरा आ गया, एक के बाद दूसरा आ गया, इंसान जो है बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, तो आप सबको पता है जब इंसान फेल होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसने पढ़ाई नहीं करी होती। थोड़ी सी प्रिपेयर्ड प्लान तरीके से शायद हो सकता है पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन इंसान मेहनत बहुत करता है ऐसे कोर्सेज में, चाहे फिर वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो जाए, सीए हो जाए, सीएस हो जाए। अंकित, आप रिलेट करोगे मुझसे कि यार इंसान मेहनत बहुत करता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फेल हो जाता है तो वापस उसको देना पड़ता है। एक्चुअली अपने को मेहनत समझ में ही आ जाती है जब 200 लाने हैं और ये उसमें आप 120-30 पा रहे हो तो आपको पता होता है। हाँ। बट जब ये गैप होता है ना, ऑलमोस्ट अटेम्प्ट का मेरा 185, 195, इवन मैं 198 तक में फेल हुआ हूं, तो मेरे को ये पता थी चीजें कि मतलब 10 मार्क्स ये पता नहीं कैसे आ जाते या मेरे वहां पे कैसे कट गए, ये कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मई 2021 में एग्जाम दिया, फिर नवंबर 2021 में एग्जाम। नवंबर 2021 में भी क्लियर नहीं हुआ, हो गया। नवंबर 2000, अरे सीए फाइनल फर्स्ट सेकंड ग्रुप क्लियर, एक ग्रुप बचा है, बहुत एक बढ़िया, ग्रुप बहुत बचा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवंबर 2021 में सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ है। फिर हम आते हैं मई 2022। मई 2022 में शायद फर्स्ट ग्रुप दिया होगा, बचा हुआ मई 2022। फर्स्ट ग्रुप एक्चुअली उसमें मैं दे नहीं पाया, बिकॉज नहीं दिया था, ठीक है। मई 2022। हाँ, मई याद 2022 करने में भी दिक्कत है, इतने दे दिए, इतने अटेम्प्ट दे दिए। हाँ। वहां पे मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी, क्योंकि नवंबर वाले अटेम्प्ट में मैंने बोथ ग्रुप दिया था। नवंबर वाले अटेम्प्ट में, नवंबर 2021 में मैंने बोथ ग्रुप दिया था, जहां पे मेरा सेकंड ग्रुप निकल गया। हाँ। ठीक है, तो अब मेरी प्रिपरेशन एक तरीके से बढ़िया हो चुकी थी फर्स्ट ग्रुप की, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप पहले जो पढ़ा था वो तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका, भूल गया सारी चीजें मैं। बट मई 22 में मैंने एग्जाम दिया मई 22 में एग्जाम दिया और वहां पे फेल हो गया अगेन में। राइट। फिर नवंबर 2022 में एग्जाम दिया होगा। नवंबर 22 में, नवंबर 22 में क्या रहा रिजल्ट? नवंबर 22 में अगेन फेल। माय गॉड। अब फिर एग्जाम दिया मई 2023 में। जब फिर वापस यार 4-5-7 अटेम्प्ट लग जाते सीए फाइनल की, तो फिर वापस कैसे मेहनत करता है इंसान यार, इतना वापस कैसे पढ़ लेता है? मेरे को लगता है कि एक चीज हमेशा वो आपको खींचती है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। शायद मैं कहूं तो मेरे पास बैकअप प्लान कुछ था ही नहीं, या तो मैं सीए करता, या तो अब बैकवर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जाके खेती किसानी करो भाई, और क्या करोगे, ये सारी चीजें ठीक है। या फिर आप कर सकते हो मेरे को, जैसे मैंने जब मई 22 का एग्जाम दिया, उसके बाद रिजल्ट आया, मतलब जुलाई 22 के आसपास मेरे को बीडीओ का ऑफर आया, एक अच्छा इनिशियल 45-50 हजार का वो था। बट हर जगह डिसीजन करने पड़ रहे थे यार, इस जॉब को मैंने यदि पकड़ लिया तो आज तो 50, बट मेरी ये डिग्री चली जाएगी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो एक कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल था कि अगले 6 महीने करना है, और फिर फेल हो गया तो पर बहुत सारी चीजें। बट ये निर्णय आपको खुद लेने पड़ते हैं, और आप सोचो कि आपको कोई दिलवा देगा, नहीं होता है। आप अपनी सिचुएशन को जानते हो, क्योंकि एक चीज है कि मैंने अटेम्प्ट इतने दिए, पर आज इस चीज का गम नहीं है कि नहीं हुआ। ठीक है, अटेम्प्ट लगे कि सारी चीजें मेरे को पता है कि थोड़ा बहुत अपनी गलती रही, थोड़ी बहुत सारी चीजें गाइडेंस। मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गलती मैं करता था टेस्ट पेपर ही नहीं लिख रहा,
कि भाई टेस्ट पेपर लिख के जाओ, एक आध बार मॉक टेस्ट आईसीआई देता है, वो सारी चीजें करके जाओ, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो एक यही था कि बस क्यों स्टार्ट किया, और दूसरा घर वाले, वो मतलब ऐसा बेइंतहा मोहब्बत थी कि सीए डिग्री कन्वोकेशन में जाना है, मम्मी का वो ड्रीम, वो सारी चीजें एक जुड़ी हुई होती हैं आपको, फिर वो खींचने लगती हैं कि नहीं ये करना है। जब नवंबर 22 के बाद मई 23 का एग्जाम दिया तो फिर क्या रहा रिजल्ट मई 23 में? फाइनली वहां पे Oh my God! So finally, Ankit Pandey become chartered accountants. Right. Chartered accountant after a long period. बहुत 10 year 10 साल मतलब 5-7 अटेम्प्ट, आई गेस वो एग्जैक्ट गिन भी नहीं सकते। अब- 5-7 अब अटेम्प्ट calculation ही नहीं हो सकता। 5-7 अटेम्प्ट फाइनल Calculator लगता और है। हर अटेम्प्ट अपनी जगह इंसान ने मेहनत करी। हो सकता है चलो टोटल अगर मान लो 10 साल में अगर सामने वाले ने 15-17 अटेम्प्ट दिए तो 15-17 अटेम्प्ट में 3 से 4 ऐसे अटेम्प्ट होंगे जिसमें शायद प्रिपरेशन थोड़ी सी कम होगी, बाकी सब इंसान बहुत मेहनत से करके देता है। लेकिन यही है, थोड़ी सी प्लानिंग करके दो। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है स्टूडेंट्स का यहाँ पर कि यार इतना ज्यादा टाइम सीए कोर्स पर लगाने के बाद, इतने फेलियर्स देखने के बाद, इतने अटेम्प्ट्स में खुद को ढालने के बाद अपॉर्चुनिटीज है क्या, जॉब ऑफर्स है? राइट, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, और मेरे भी उम्मीद थी कि भाई आपकी जॉब नहीं लगती, ये सारी चीज़ें। जैसे रिजल्ट आया तो मैंने भी रिज्यूम अपडेट किया, सारी चीज़ें, और इनिशियल मेरा पैकेज जो है 8 to 9 lakhs के बीच जो है वो लगा, और मेरे को तब लगा कि ठीक है, आपका एक अटेम्प्ट क्राइटेरिया रहता है, इवन जब आप अप्लाई कर रहे हो बिग 4 वगैरह में, वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग, बट उसके अलावा जो भी रिज्यूमे में आपने किया है ना, आपके इंटरव्यू कैसे जा रहे हैं, आपका टेक्निकल कितना है, वो सारी चीज़ें, सॉफ्ट स्किल कैसी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी रहती हैं, बस आप अपने को दोनों में मतलब स्किल वाइज कहीं भी ये मत करो कि आर्टिकलशिप भी बस ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़े अटेम्प्ट लगे बट आर्टिकलशिप अच्छी है ना तो बढ़िया, और दोनों बढ़िया है तो फिर सोने में सुहागा। हाँ, और मुझे भी ऐसा लगता है यार इंसान की वैल्यू होती है एट द एंड, बिकॉज आपने आर्टिकलशिप ठीक की, एक्सेल टेली की वजह से आपने टीचिंग का जो आपको जॉब Right. मिला था बीच में वो मिला, फिर वीडियो का ऑफर आया दैट इज 45,000 जो कि सीए बनने के पहले हुआ, और सीए बनने के बाद तो फिर 9-10 लाख का पैकेज आपको मिला ही सही। और यही इंसान को समझना चाहिए कि अगर वो इस जर्नी में है तो वो एक अच्छा इंसान बन के निकले। ऐसा नहीं कि केवल किताबें पढ़ पढ़ के मेरे को अटेम्प्ट देने, अगर मैं पास हुआ तो मेरा फ्यूचर, अगर पास नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर नहीं। अगर आप ऐसे सोचोगे नहीं इस कोर्स को तो शायद आप गलत हो। यू शुड थिंक ऑफ क्रिएटिंग योरसेल्फ एज अ गुड प्रोफेशनल, कि आप उस वैल्यू एडिशन में जा रहे हो, वो स्किलफुल बन रहे हो, वो स्किल्स आप पजेस कर रहे हो ड्यूरिंग दिस जर्नी, और यही आपको शायद स्पेशल बनाता है सर। और इसी के बीच में हमने लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की भी स्टार्ट किया था, दैट वाज समथिंग अ गेम चेंजिंग, जिसमें हम मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज, एक्सेल, टेली, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह बताते हैं, जिससे एक स्टूडेंट को हम बता सके कि यार अगर वो ठीक से प्रोफेशनल बनेगा तो उसको ये नहीं सोचना रहेगा कि यार कल को अगर मैं फेल हुआ तो मेरा लाइफ आगे क्या है। और कोई सर एंडिंग नोट देना चाहेंगे? इट वाज अ अमेजिंग जर्नी, क्या बोलना चाहोगे आप स्टूडेंट्स को? बस यही है कि आप, हो सकता है देखो पहली बार में आपका सीए कैरिकुलम ऐसा है कि सारे बच्चे नहीं पास होंगे, ठीक है, कुछ रहेंगे जो पहली बार में और जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया, बट आपका बैकग्राउंड, आपकी सारी चीजें, हो सकता है कोई, क्योंकि ऐसा नहीं होता एक सब्जेक्ट होती, ऑडिट से भी लड़ना है और लॉ से भी लड़ना है, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट होती है, प्रैक्टिकल किसी ना किसी को प्रॉब्लम रहती है, तो हो सकता है आपको अटेम्प्ट लगे, बट ये समझना कि एंड गोल आपका ये है। आज मैं सच में 8-10 साल ये इन्वेस्ट करने के बाद भी मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 साल 2 साल लग गए, बट ये जीवन बहुत लंबा है, एक बार सारी चीजें आ गई ना, अब हम अपन कर सकते हैं, तो अपना 100% दो। जो भी गलतियां मैंने की है प्लीज उससे जो है लर्निंग लेना, क्योंकि आपको टेस्ट वगैरह लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, टेस्ट लिखो, बाकी स्किल्स पे कमांड रखो, क्योंकि आपके ये जो अकाउंटिंग होती है, टैक्सेशन, एक्सेल, ये बेसिक चीजें होती, कहीं भी जॉब कर लो आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगी। बढ़िया बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी जर्नी एकदम डिटेल में जान के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मजा आया होगा। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ऑडियंस जो भी देख रहा है अभी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, है ना, क्या आप सीखे इस चीज से, बिकॉज ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें ही सही, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख लें और उससे हम अपना टाइम एनर्जी बचा लें। और बताइए आपको और क्या चाहिए इस यूट्यूब चैनल पर। बाकी मैं अंकित सर का भी यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया है बिकॉज उनको टीचिंग का शौक है, तो मैं उनका चैनल जरूर अटैच कर दूंगा, डू सब्सक्राइब इस चैनल। बाकी मिलते हैं ऐसी अमेजिंग इंटरव्यूज, पॉडकास्ट और कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट।